वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब तक आप लोग इस बारे में काफी हद तक अवेयर हो गए होंगे कि जब से मालदीव्स के सिटिंग मिनिस्टर्स की तरफ से रेसिस्ट रिमार्क्स आए हैं भारत के बारे में, पीएम मोदी के बारे में बहुत ज्यादा खराब स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इंडिया में लगातार ना बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बस मुंह जबानी है, हजारों लोगों ने जो अपने प्लान्स थे मालदीव्स के, ये कैंसिल कर दिए हैं। और मालदीव से मैं देख रहा था, कई जो इनके फॉरनर मिनिस्टर हैं, जो पहले यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं, ये खुल के कह रहे हैं कि एक बार इंडियंस ने अच्छे से मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया ना, इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि मालदीव्स में सबसे ज्यादा जो सोर्स है फॉरेन टूरिस्ट का, ये इंडिया से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि हम कम पैसा खर्चते हैं, ऑनलाइन जाके चेक कर लो, मालदीव्स टूर पैकेज लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-4 लाख रुपए के भी आपको ये पैकेजेस मिल जाएंगे। और कई इंडियंस हैं ये लाखों रुपए पे भी करते हैं एक ऐसी जगह में जाने के लिए जिसका एक अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव अंडमान आइलैंड्स, लक्षद्वीप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मालदीव्स के कई लीडर जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा इंडियंस के बॉयकॉट का। और यहाँ पे मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि ये अज्यूम मत कर लेना कि हम लोग यहाँ पर बुली है, कि बड़ा देश छोटे देश को धमका रहा है, हम यहाँ पे बॉयकॉट कर देंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडियंस के बारे में एक बात कहूंगा, बॉयकॉट वगैरह जब भी हम बात करते हैं ना इसकी, काफी जगह जस्टिफाइड होता है, समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये बात मालदीव्स में भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खुल के कह रहे हैं कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री। हम समझते हैं, कई मालदीव्स के पॉलिटिशियंस खुल के कह रहे हैं कि हम बिल्कुल समझते हैं कि मालदीव्स की सरकार की जो पॉलिसी रही है पिछले कई महीनों में, फिर उसके बाद जो भाषा यूज कर रहे हैं मालदीव्स के लोग, अगेन ये इतना अजीब लगता है। मालदीव्स के लोग जो रेशली हमारे ऐसे ही लगते हैं, आई मीन कोई इंडियन और कोई मालदीव्स का कोई आदमी अगर मान लो इकट्ठा जाते हैं यूरोप में, यूरोपियन बता नहीं पाएगा कौन इंडियन है कौन मालदीव्स है। पर फिर भी हमारे अगेंस्ट रेसिज्म, ये देख के बड़ा अजीब लगता है। बट फिर भी ऐसी जो इनकी स्टेटमेंट्स आई है ना, ये सब ऑब्जर्व करते हुए मालदीव्स के ही कई एमपी कह रहे हैं कि इंडियंस का गुस्सा जायज है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है मालदीव्स की तरफ से कि नीड है कि जल्द से जल्द इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं हम सुलझा ले, नहीं तो मालदीव्स इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पीछे जाने वाला है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पीएम मोदी गए लक्षद्वीप टापू में 4 जनवरी को। यहाँ पे इन्होंने काफी फोटोज ली और उसके बाद इनको पब्लिश किया सोशल मीडिया पे, और लोगों ने लक्षद्वीप टापू की जो फोटोज है ये देखकर कहा कि वाह, ये इंडिया का एक हिडन जेम है, हम लक्षद्वीप टापू को विजिट क्यों नहीं करते, मालदीव्स पे ही हमारा फोकस क्यों रहता है। और उस वक्त तक ना एक जनरल डिस्कशन चल रहा है इस टॉपिक को लेकर विद इन इंडिया। सडनली देखा गया मालदीव्स में ना पैनिक मच गया कि इंडियंस बात कर रहे हैं कि मालदीव्स को रिप्लेस कर देंगे, मालदीव्स में ये लोग कम जाया करेंगे वगैरह। और इसके रिस्पांस में ना मालदीव्स के लोगों को करने का चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को करने का चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि इंडियंस आर ऑलवेज वेलकम, हमारा देश हमेशा वेलकम करता है इंडियंस को, वीजा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप आइए। मगर इन लोगों ने रिस्पांस में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्विटर अकाउंट है मरियम शियूना का, ये डेप्यूटी मिनिस्टर है मालदीव्स की गवर्नमेंट में। इन्होंने ये स्टेटमेंट कर दी कि इंडियंस देखिए काऊ डंग लड्डू वगैरह खाते हैं, इस टाइप की रेसिस्ट टिप्पणी इन्होंने करी है। ये बाय द वे एक सिटिंग मिनिस्टर है, उसके अलावा कई और स्टेटमेंट्स आई है मालदीव्स के लोगों की तरफ से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे जाहिद रमीज ये कह रही हैं कि इंडियंस मालदीव्स से टक्कर कैसे ले पाएंगे। इनका अगेन जो स्टेटमेंट्स उन्होंने यूज करी है ना, ये बहुत अजीब है कि इंडियंस लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह साफ सुथरा कैसे रख पाएंगे, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और ये और कह दिया कि इंडियन से बदबू आती है, और वेरियस और टाइप की ऐसी रेसिस्ट टिप्पणियां भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में बिना वजह की गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा। और सिचुएशन एक टाइम पे इतनी खराब हो गई कि मालदीव्स के फॉर्मर स्पीकर, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, सबको बोलना पड़ा कि जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ये बहुत ज्यादा गलत है, सिटिंग मिनिस्टर्स को किसी और कंट्री के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, इसका ब्लो बैक आएगा। हम एक ऐसे कंट्री के अगेंस्ट बिना बात की नफरत दिखा रहे हैं जिसने ओवर द ईयर्स हमको बस दिया ही है। तो जब मालदीव्स की जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके कई लीडर्स ने ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, अभी के लिए जो मालदीव्स में सरकार है उनका मेन मुद्दा यही है भारत से नफरत, लिटरली इस बात के इनको वोट मिले हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, मालदीव्स की फंडामेंटल गलती यही है कि ये डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल रिफॉर्म्स या फिर और अच्छी चीजों पर फोकस करने के बजाय ना भारत से कितनी नफरत ये लोग कर सकते हैं उस बारे में राजनीति कर रहे हैं। लिटरली इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया आउट कैंपेन को स्पीयरहेड कर रही है। और ये लोग बार बार ये बात भूल रहे हैं कि इंडियंस एक बार को एक्शन लेने पे आ गए ना तो 5 लाख की आबादी का देश है मालदीव्स, खड़ा नहीं हो पाएगा इंडिया के अगेंस्ट। और इसलिए जैसे ये अभद्र टिप्पणी दी गई मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा, तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है। ईज माई ट्रिप इंडिया में एक ऐप है, ये जो फॉरेन टूर से कराती है, इन्होंने अभी के लिए मालदीव्स की सारी बुकिंग रोक दी है। कई और एप्स भी हैं जो फॉरेन टूर्स के पैकेजेस बनाती है, वो भी कह रही है कि मालदीव्स के पैकेजेस अभी के लिए हम रोक रहे हैं। और अब ना देखो, मालदीव्स के लोगों को, इनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कंट्री के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका मिनिस्टर ये कहता हो कि वाटर क्लाउन, क्या जोकर है, द पपेट ऑफ इजराइल, ये कह दिया पीएम मोदी को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजराइल की मिनिस्टर अब फॉरेन मिनिस्टर है, पपेट ऑफ इजराइल कह रही है ये पीएम मोदी को, और नीचे हैशटैग डाल रखा है विजिट मालदीव्स, मालदीव्स में आप लोग आओ। ऐसी स्टेटमेंट्स करना। और उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि मालदीव्स में ये लोग इंडिया के अगेंस्ट सड़कों पे भी क्या प्रदर्शन करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, ये मालदीव्स के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वीडियो सामने आई थी। ये मालदीव्स की सड़कें हैं, ऑब्वियसली ये लोग जो मास्क पहने हैं ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है।
मैं आपको ऐसी दर्जनों वीडियो दिखा सकता हूँ, कई इमेजेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो दिखा सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने ना एक बहुत ही अजीब-सा काम किया था। लिटरली अपनी पॉलिटिक्स इंडिया के इर्द-गिर्द बनानी स्टार्ट कर दी थी। एक मेन जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है प्रेसिडेंट मुइज़ो की पार्टी जो आज के समय पावर में है, ये जो नीति है ना कि इंडियन से नफ़रत के दम पर पावर में आओ, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है क्योंकि इंडियन से इतना इनको फ़ायदा मिलता है और बैकलैश आएगा। मुझे लगता नहीं है कि जो भी इनके मिनिस्टर्स कह लें, अभी मुझे पता है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आई है कि इंडियंस आर राइटफुली एंग्री, ये स्टेटमेंट भी इसलिए दी जा रही है ताकि थोड़ा-सा इंडियंस काम फ़ील करें, उनको लगे कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स के लोग समझ पा रहे हैं हम गुस्सा क्यों है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये मामला यहाँ पर थमेगा। आई थिंक इकोनॉमिकली मालदीव्स को एक बड़ा झटका फेस करना होगा।